अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, जहन्नम के 7 दरवाजों में किस तबके के लोग किस किस दरवाजों में दाखिल होंगे? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हाविया, जहीम, सका, नता, हुतामा, सईर। हाविया में ये सबसे निचला दरवाजा है जिसमें मुनाफिक और असहाबे माइदा और आले फिरौन में से जो लोग काफिर थे वो दाखिल होंगे। जहीम, इसमें मुशरिकीन मक्का दाखिल होंगे। सकर, इसमें सितारा करने वाले, जो आसमान के सितारे की इबादत करने वाले वो लोग दाखिल होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। नता, इसमें इब्लीस नईन को, शैतान के मानने वाले को, शैतान का पैरोकार करने वाले को, शैतान की पैरवी करने वाले को वो दाखिल होगा। हुतामा, इस दरवाजे में यहूदी दाखिल होंगे। सगीर, ये दरवाजा ईसाइयों के लिए मखसूस है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को गौर से सुनिए कि सातवां दरवाजा कौन सा है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें दरवाजे का जिक्र करने लगे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म व हया आ गई। यानी कि वो उनकी उम्मत के बारे में बताने से पहले कुछ हया करने लगे, शर्म करने लगे कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में बताएं कि वो 7वें दरवाजे में दाखिल होगी। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को गौर से समझिएगा कि कैसे कि फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने से गुरेज कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं कि इसकी उम्मत, कि हजूर की उम्मत 7वें दरवाजे में जहन्नम में दाखिल होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल बताते क्यों नहीं हो कि 7वां दरवाजा कौन सा है और 7वें दरवाजे में कौन से लोग दाखिल होंगे? अर्ज की, हजूर, इसमें आपकी उम्मत में से वो कबीरा गुनाह करने वाले जो तौबा किए बगैर जहां फानी दुनिया से आखिरत तक चले जाएंगे। हजूर अकरम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो गश खा के गिर पड़े। इस बात को गौर से समझिएगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उम्मत के बारे में ये बात सुनी कि वो 7वें दरवाजे में दाखिल होकर जहन्नुम में जाएगी, तो जब आपको ये बात मालूम हुई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश खाकर गिर पड़े। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में रख लिया, उनके सर मुबारक को अपने गोद में रख लिया, अफाका हुआ और जब उन्हें अपनी हालत में वापस आए तो फरमाने लगे, जिब्राइल, मेरे उम्मतियों का दोज़ख में जाना? आप क्या फरमा रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि जिब्राइल, मेरी उम्मतियों का दोज़ख में जाना मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत है कि जिसकी गम ने मुझे नढाल कर दिया है। इतनी तकलीफ, इतना गम, अपनी उम्मत के लिए रोए जा रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी उम्मत 7वें दरवाजे में जहन्नुम में जाएगी तो आपको गम ने नढाल कर दिया। जिब्राइल, क्या मेरी उम्मत में से भी कोई जहन्नुम में दाखिल होगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से वो लोग जिन्होंने कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब किया, जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए और गुनाह में की तौबा नहीं की, तौबा किए बगैर इस दुनिया से चले गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो उम्मत की गम में रोने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के गम में रोने लगे। ये उम्मत जो गुनाह करते वक्त सोचती नहीं है, नमाजों को कज़ा करते वक्त सोचती नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रोना शुरू कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी रोना शुरू कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू आ गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मिलना छोड़ दिया
حجر مبارک میں چلے گئے، نماز کے علاوہ آپ باہر تشریف نہیں لاتے اور نہ ہی کسی سے کلام کرتے تھے۔ نماز میں گریا کرتی روتے، اللہ کے حضور باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عجز و انکساری کے ساتھ گریا زاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ اسی معمول میں 2 دن گزر گئے کہ کیا معلوم ہوا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی، حضور کی امت بھی جہنم میں جائے گی۔ تیسرے دن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آستانہ رسول پر حاضر ہوئے، دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم یا اہل البیت، کیا آقا کے حضور حاضری ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری طلب کر رہے ہیں، آپ غم سے نڈھال گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، غم میں چور ہیں، نڈھال ہیں اس بات سے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو کر رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ نے بھی دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، السلام علیکم، کیا باہر گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی اجازت ہے؟ جب انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا تو بھی ایک طرف ہٹ کر رونے لگے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دروازے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، السلام علیکم، کیا میرے آقا کے حضور میری رسائی ہو سکتی ہے؟ کیا میں اپنے آقا کے پاس آ سکتا ہوں؟ تو جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور اس قدر روئے کہ روتے روتے گر پڑے اور پھر اٹھتے پھر گرتے، پھر اسی حالت میں آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، آواز دی، السلام علیکم یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانا تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو لوگوں سے ملاقات فرماتے ہیں، نہ ہی نماز کے سوا باہر تشریف لاتے ہیں، نہ ہی وہ کسی سے گفتگو فرماتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر اوڑھی اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا، عرض کی، اے رسول خدا، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھے، ساروں قطار گریا زاری میں مصروف ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، فرمانے لگے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، کیا ہوا؟ کیا تمہیں بھی روک دیا گیا ہے؟ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی کہ آپ کا چہرے اقدس رنگ متغیر ہو چکا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، شدت غم کی وجہ سے چہرے کا گوشت ڈھیلا ہوتا جا رہا تھا۔ عرض کی، حضور، آپ پہ کون سا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ پر کون سا حکم نازل ہوا ہے؟ فرمایا، اے فاطمہ، غور سے سنیے گا میرے بھائی اور بہنوں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اے فاطمہ، جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے جہنم کے دروازوں کے نام بتائے اور کہا کہ سب سے اوپر والے دروازے سے میری امت میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کبیرہ گناہ
गुनाहों के मुर्तकिब थे, बड़े गुनाह करने वाले थे। बस इसी चीज की गम ने मुझे रुला रुला कर नढाल कर दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, वो कैसे दाखिल होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें फरिश्ते जहन्नुम की तरफ इस हालत में लेके जाएंगे कि ना तो उनके चेहरे स्याह होंगे और ना ही आंखें नीली होंगी और ना ही उनके मुंह पर मोहर लगी होगी और ना ही उन्हें शैतानों के साथ झगड़ा गया होगा और ना ही आतिशी और जहन्नमी जंजीरों के जाल उन्हें पहनाए गए होंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते उन्हें कैसे हाँक कर लेके जाएंगे? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों को धाड़ियों से, गौर से सुनिएगा, मर्दों को धाड़ियों से, औरतों को उनकी भेड़ियों और परेशानियों के बालों से पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कितने मेरी उम्मत के बूढ़े ऐसे होंगे जिन्हें धाड़ियों से पकड़ा कर ले जाया जाएगा और वो अपनी उम्र रसीदगी और ज़ौफ उम्री की निदा दे रहे होंगे। कितने ही नौजवान मेरी उम्मत के ऐसे होंगे जब उन्हें धाड़ियों से पकड़ कर घसीटा जा रहा होगा तो अपनी जवानी और खूबसूरती की दहाई दे रहे होंगे। कितनी ही मेरी उम्मत की माएं जिन्हें उनकी चुटिया से पकड़ के खींचा जा रहा होगा तो अपनी रुसवाई और बेपर्दगी का रोना रो रही होंगी। जब मालिक जहन्नुम के पास ये सब पहुंचेंगे तो मालिक जहन्नुम उनकी तरफ देखकर कहेगा, ए फरिश्तों, ये कौन लोग हैं? अजब किस्म के लोग हैं, ऐसे बदनसीब तो कभी हमारे पास आए नहीं। ये कौन है? ना तो उनके चेहरे स्याह हैं, ना उनकी आंखें नीली हैं, ना उनके मुंह पर मोहर लगी है, ना ही शैतानों के साथ जकड़े हुए हैं, ना ही इनकी गर्दनों में आतिशी तोक है। फरिश्ते कहेंगे, हमें यूं ही हुक्म मिला था, लिहाजा हम उन्हें लेकर आ गए। मालिक दोज़ख उन्हें कहेगा, ए गुरे बदबख्त, तुम कौन हो? एक रवायत में है कि जब फरिश्ते उन्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो पुकार पुकार कर कहेंगे, वाह मोहम्मद वाह, आह। लेकिन मालिक जहन्नम को देखेंगे तो उसकी मुसीबत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को भूल जाएंगे। मालिक जहन्नम पूछेगा कि तुम कौन हो? वो कहेंगे कि हम उनमें से हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ और हम उनमें से जो रमजान मुबारक के रोजे खा कर रखा नहीं करते थे। मालिक जहन्नुम कहेगा, कुरान पाक तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जब वो नाम मोहम्मद सुनेंगे तो चीख उठेंगे, चीखेंगे और कहेंगे, हम ही उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मालिक जहन्नुम कहेगा, क्या कुरान पाक में तुम्हारे लिए गुनाहों पे और अल्लाह ताला की नाफरमानी पे ज़जर और तंबीह ना थी? जब वो जहन्नुम के किनारों पर खड़े होकर जहन्नुम और जहन्नुम के दरोगों को देखेंगे तो कहेंगे, मालिक जहन्नुम, हमें इजाजत दे, हम अपने आप पर खूब जी भर कर रो ले। वो इजाजत देगा तो इस कदर रोएंगे कि आंखों के आंसू खुश्क हो जाएंगे, फिर आंखों के आंसू रोना, फिर खून के आंसू रोना शुरू कर देंगे। मालिक जहन्नुम की जब इनकी रोने की आवाज देखकर कहेंगे, क्या ही अच्छा होता अगर ऐसे ही दुनिया में रो लेते। अगर खौफे इलाही ये दुनिया में रोया होता तो आज तुम्हें जहन्नुम की आग ना छूती। बल्कि जहन्नुमी दरोगों से कहेगा कि उन्हें जहन्नुम में फेंक दो। जब उन्हें जहन्नुम में फेंका दिया जाएगा तो सब एक आवाज में पुकार उठेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा तैयबा के वर्ड को सुनते ही आग वापस लौट जाएगी। मालिक जहन्नुम कहेगा, ए आतिश दोज़ख,